जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गोगा जी महाराज की जय। आज गोगा नवमी पर हम गोगा जी की कथा करेंगे। गोगा नवमी कल शनिवार को व्रत रखा जाएगा, इसलिए हम गोगा जी की व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और गोगा जी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगनाथ ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति स्वरूप है, आप भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करती है। ये परम गुरु, ये कलयुग के प्रभाव से जिसमें मनुष्य की बुद्धि मलिन होकर पापों में लिप्त हो जाएगी, उसी समय मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिसके कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उसमें धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे, संसार में भूखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कार्य होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा? ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी बोले, हे परम से तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्य की कोई भी सेवा, धर्म, कर्म, शांति प्रदान कर सकेगी। मनुष्य विश्व में लिप्त हो जाएंगे, योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय मेरी अंश अवतार जाहिर गोगा के व्रत पूजन से ही मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान बन जाएंगे, असाध्य रोगी आरोग्य सुख को प्राप्त होगा, मूर्ख को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य को निश्चित ही समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। हे शिष्य, केवल तुम्हें प्रश्न करने पर यहाँ उपस्थित संतों भक्तों को विश्व कल्याण हेतु मैं जाहिर गोगा की व्रत कथा सुनाता हूँ। सभी ध्यान पूर्वक सुनो। बोलिए जाहिर वीर गोगा जी की जय। जाहिर वीर व्रत विधि। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने श्री जाहिर वीर गोगा के व्रत पूजन से होने वाले प्रभाव को सुना। अब मैं कथा प्रारंभ करने से पहले श्री जाहिर वीर गोगा जी के व्रत पूजन की विधि का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि बिना विधि के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। हे भक्तजनों, प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जाहिर वीर गोगा जी का व्रत किया जाता है। इनका विशेष व्रत सावन और भादो की नवमी को किया जाता है। सावन और भादो की नवमी के इन दो व्रतों का विशेष फलदायक होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु इनके 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो फिर जाहिर वीर गोरखनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को अपने से ऊंचे आसन पर स्थापित करे। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र डाल दे। प्रतिमा के पास एक छोटा सा नीला झंडा खड़ा करे। बाद में घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर फल पुष्प गंध आदि से उनका श्री पूजन करे। पूजन में सिर जाहिर 40 का स्तोत्र, कथा, आरती एवं जाहिर मंत्रों से पूजन करे। संकल्प करे, हे जाहिर बाबा, मैं आपकी कृपा पाने के लिए आपका वर धारण करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर जप करे। सबसे प्रेम भाव से रहे। शाम को सूर्यास्त के समय प्रातः की भांति पूजन पर हलवे, पूरी, गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोले। ये भक्तों, जो भी मनुष्य इस विधि से जाहिर वीर व्रत पूजन करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब तुम अपना ध्यान एकाग्रचित होकर ये कथा सुनो। प्रेम से बोलो जाहिर वीर गोगा जी की जय। गंगाराम जी को जाहिर दर्शन। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तों, अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें जाहिर वीर के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, श्री जाहिर वीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताक्षिणा को बुलाया। स्वयं भी नाग रूप धारण करके रात्रि में गंगाराम को स्वप्न में जाकर नाग रूप में दर्शन दिए। ये देखकर गंगाराम घबरा गया। तब जाहिर वीर ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भक्तों, तुम डरो मत, मैं जाहिर वीर हूँ। तुमसे जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे भक्त, दद्रेवा नगर के क्षेत्र में उनके पास जो मैंने समाधि ली है, मेरा वर धारण कर तुम वहाँ मेरी मेड़ी बनवाओ, वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो, विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी मेड़ी पर आकर नीला झंडा चढ़ाएगा, जो मेरा नेजा व छड़ी बनाकर उनकी पूजा करेगा, घर घर मेरे दो जलाएगा, वह मेरा प्रसिद्ध भक्त कहा जाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान न हो, मेरी जात स्वीकार करे, इच्छा पूर्ण होने पर मेरी जात दे, उसकी अन्य इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। प्रत्येक नवमी को मेरा वर धारण कर जो मेरा पूजन करेगा उसके कुल का नाम उजागर हो जाएगा। हे भक्तों, ऐसा कोई फल नहीं है जो मेरी भक्ति से प्राप्त न हो। ऐसा कहकर जाहिर वीर गोगा जी ताक्षिनाग सहित अदृश्य हो गई। हे भक्तों, रात बीते ही गंगाराम ने जाहिर वीर का प्रचार शुरू किया। जाहिर वीर की मेडी का निर्माण कराकर नवमी के दिन वर धारण कर जाहिर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उसके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे तब से भगतगण पवित्र श्री जाहिर माड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मुराद पूरी करने लगे। हे भक्तों, आज भी जो सच्चे मन से बागल यात्रा
जाहिर वीर व्रत पूजन सेवा करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, जो भी जाहिर वीर की भक्ति स्वीकार करे, इस कथा का प्रचार करेगा, उसे चारों फल की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें इन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्री जाहिर बाबा का व्रत पूजन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। हरदेवी की कथा। नाथ जी बोले, हे संतो, अब तुम्हें मैं एक दुखी पति पत्नी की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्री जाहिर वीर व्रत कथा पूजन को कर अपनी मनोकामनाएं सिद्ध की। दयालपुर गांव में एक सुखीराम नाम का भगत रहता था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखीराम और उसकी पत्नी हरदेवी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुखीराम की पत्नी हरदेवी अपनी सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बातें करते हुए कहने लगी, जिस दिन इस मांझन के सुबह दर्शन हो जाते हैं उस दिन भोजन तक प्राप्त नहीं होता है। ये बात हरदेवी ने सुन ली, मगर अपने सखियों को कुछ नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर चली आई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया, हरदेवी ने यह बात अपने पति को सुनाई। सुखीराम ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान, हमारे यहाँ तुम एक संतान देकर हमारे सिर से पुत्रहीन होने का कलंक दूर कर दो। ये कहकर दोनों सो गए। सुबह भगवान की प्रेरणा से जाहिर विवाह जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर जाहिर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए। सुखीराम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है पर पुत्र न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से अवश्य तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगीराज बोले, बेटी, तू सावन और भादों की नवमी के दिन श्री जाहिर बाबा का व्रत रख, विधि पूर्वक इस जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन करे। इसके करने से निश्चित तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। ये कहकर जोगी के रूप में जाहिर वीर जी चले गए। ये बात जब हरदेवी ने अपने पति को बताई तो उसे सुनकर बहुत खुशी हुई और खुद भी व्रत रखने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया, विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन कराया। उनके प्रताप से 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। हे भक्तों, जो भी जाहिर वीर का व्रत धारण करे, इस कथा को सुनाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो जाहिर बाबा की जय। निर्धन बुढ़िया की कथा। एक बार की बात, एक जातरू जा देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भगतगण भी उसके साथ चल रहे थे। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर गई। रात भर वहां जाहिर वीर की गाथा का गुणगान करते रहे। सुबह जब दिन निकला तो एक बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, हे भक्तों, ये आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप किस देवता के धाम पर जा रहे हो? इनके व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? तब जातरू के साथ का जोगी बोला, हे माता जी, ये हम जाहिर वीर गोगा बागड़ वाले की पूजा कर रहे हैं। उन्हीं के प्रताप से इस जातरू बालक का जन्म हुआ और हम उनके जा देने हेतु उनके बागड़ धाम जा रहे हैं। हे माता जी, जाहिर वीर के पूजन व्रत था, इनके धाम की यात्रा करने से मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। ये भक्तों, बुढ़िया का लड़का गरीबी के कारण कर्जबंद हो गया था। इसके कारण वह परेशान हो अपनी माँ और बहू को छोड़कर बिना बताए कहीं चला गया था। बुढ़िया ने घर आकर ये बात अपने बहू को बताई। यदि हम दोनों जाहिर वीर का व्रत रखे तो मेरा लड़का घर वापस आ सकता है। बहू ने ये बात संग्रह स्वीकार कर अपने सास के साथ 11 व्रत रखने का संकल्प लिया। केवल 2 नवमी के व्रत उपरांत ही वह लड़का जिस शहर में था वहां उसे जेवर से भरा थैला सड़क पर पड़ा हुआ मिला। अगले दिन वह लड़का उस जेवर से वापस घर आ गया, जिसे देखकर सास बहू बहुत खुश हुई। घर आते ही उसने वह जेवर बेचकर अपना सारा कर्जा चुकाया, निजी व्यवसाय शुरू कर दिया। जब लड़के की माँ और बहू ने बताया ये सब जाहिर वीर की पूजा के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है, तो उसने भी जाहिर बाबा के व्रत रखे। बुढ़िया और उसकी पुत्रवधू ने एक ही दिन अपने व्रतों का उद्यापन किया। उस दिन जोगियों और कन्याओं को दान दिया, जाहिर बाबा के नाम का भंडारा किया। ये भक्तों, सच्चे मन से जाहिर बाबा का व्रत धारण करे, जो भी इस कथा का पाठ करेगा वह सिंगरी सुखी हो जाएगा। बोलिए जाहिर बाबा की जय। जाहिर बाबा की प्रकोप कथा। अब मैं तुम्हें जाहिर बाबा के रूष्ट हो जाने पर उनकी प्रकोप की कथा सुनाता हूँ। सीतापुर गांव में एक परिवार में पहले से ही जाहिर बाबा की पूजा होती थी। प्रत्येक भादों के नवमी को थापे दिए जाते थे। कुछ समय के बाद उस घर में एक नई बहू आई। वह बहुत ही नास्तिक थी, किसी भी व्रत पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। इसलिए जब भी भादों की नवमी आई उसने न तो जाहिर वीर का व्रत किया न थापे दिए। कहा, यह सब ढोंग है, इन पूजा व्रतों से कुछ नहीं होता। ये कहने के बाद जब वो रात को सोई तो उसे सपने में सांप की सांप दिखाई दिए। सुबह दिन निकलते जब बहू की आंख खुली तो देखा एक तरफ घर के दरवाजे पर खड़ा है। जब उसका ध्यान पीछे गया तो वहां भी सरफ खड़ा है। इस प्रकार से वह चारों तरफ सरफ की सरफ निकल आए। बहू घबराकर चीखें मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए।
ये सब कुछ देखकर उसकी सास समझ गई जायवीर के थापे नहीं दिए, इसलिए यहाँ सिर्फ निकल कर आए हैं। सास हाथ जोड़कर बोली, हे जायवीर बाबा, मेरी बहू की गलती को माफ कर दो। आज ये तेरे थापे देगी, आज से रोज तेरी पूजा करेगी। बहू ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे जायवीर बाबा, मुझे माफ करो, मैं सदा तेरी पूजा करूंगी। इतना कहते धीरे धीरे सभी सर्प गायब होने लगे। तब उनसे जायवीर की सर्प ने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया और कहा, हे देवी, तूने मेरी न तो पूजा स्वीकार की और मेरा अपमान किया है, जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मगर ये मेरी बातें ध्यान से सुनो, जो भी मेरी पूजा, थापे, निशान, छड़ी, नेजा आदि स्वीकार करेगा, उसकी मनोकामना सिद्ध होगी। मगर इच्छा पूर्ण हो जाने पर जो मेरी स्वीकार करी पूजा बैठने देगा, उसे मैं तुम्हारी तरह दंडित भी करूंगा। ये कहकर जाहिर बाबा अपने सर्पों से अदृश्य हो गई। जो भी इस कथा को नियम से पढ़ेगा, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय श्री गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय गोगा जी महाराज जी की जय।